जब आम जनता बिना टिकट का जाती है उसका चालान काटते हैं, ऐसे करते हैं जैसे कि वो मर्डर करके आया है। यही पार्टी के लोग हाथ में झंडा पकड़ के जब रेलवे से आते हैं बिना टिकट का, उनके कारण आम जनता को परेशानी होती है। टैक्स आम जनता भरती है, उसके बावजूद भी उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन लोगों से एक बार भी टीटी नहीं पूछते हैं कि टिकट दिखाइए, रेल के अधिकारी नहीं पूछते टिकट दिखाइए। क्यों? रेल मंत्री का रिश्तेदार लगते हैं वो लोग। जब देखिएगा ना, देश की जनता को परेशानियों में डालना पड़ता है। हमारे टैक्स के पैसे से सरकार चलती है, हमारे टैक्स के पैसे से विकास होता है। दिल्ली क्राइम नजर सब पर। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 1 महीना पहले से यह आह्वान कर दिया गया था कि 13 सितंबर को नवान्नो घेराव किया जाएगा पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को लेके एवं नेताओं को लेके। लेकिन समस्या कहाँ आते हैं जानते हैं? ये नेता लोग अपने चक्कर में ना देश की जनता को कुचल देते हैं पैरों तले। कारण क्या है मैं आपको बताऊं। अभी हम लोग हैं हावड़ा ब्रिज पे और कुछ ही देर पहले यहाँ से जाम हटा है पुलिस प्रशासन के द्वारा। काफ़ी सख्ती के बाद जाम को हटाया गया है। हालांकि हावड़ा सिटी पुलिस, कलकत्ता पुलिस के दोनों को मिलने के बाद इस जाम को हटाया गया है। मैं एक बात बता दूं, ये हावड़ा ब्रिज जो आप देख पा रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग यहाँ से आना जाना करते हैं और अधिकतर लोग रोजगार के लिए इस पार से उस पार जाते हैं। लेकिन जब ब्रिजे को जाम कर दिया जाएगा तो लोग कहाँ से आना जाना करेंगे? दूसरा कोई प्रकल्प है नहीं। और ये नेता लोग ना अपने चक्कर में ना किसी को नहीं समझते हैं। कितना एम्बुलेंस फंसा हो, कितनी गाड़ियाँ फंसी हो, कितने लोग मुश्किल में हो, किसी को कोई समझ नहीं आता। हालांकि मैं एक बात बताऊँ, ऐसा नहीं है नवान्नो घेराव पहली बार किया गया है। इसके पहले भी नवान्नो घेराव कितने बार करा जा चुका है। हालांकि वो CPM के द्वारा हो, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हो। कोई असर होता है? कोई असर नहीं होगा। बस समस्या क्या है पता है? देश के जनता को ना मुश्किल में डाला जाता है। नवान्नो घेराव के नाम पे रास्ता रोका जाता है, एम्बुलेंस को रोका जाता है। उसी बीच में आपको बताऊं, सातरागाछी पे एक अच्छा रोड को पुलिस प्रशासन के द्वारा खोर के ना बैरिकेडिंग किया गया, ताकि बैरिकेडिंग तोड़ के विरोधी जो पार्टी के लोग हैं ना वो नवान्नो की तरफ ना बढ़े। अच्छा खासा रोड को बर्बाद कर दिया गया प्रशासन के द्वारा, उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। यहाँ जब इतना जाम था, कितने एम्बुलेंस फंसे हुए थे, उस पर किसी का आवाज़ नहीं जाएगा। नेता लोग को सिर्फ अपना पड़ा रहता है कि मेरी पार्टी को मैं आगे बढ़ाऊँ, पार्टी आगे बढ़े, पार्टी का नाम हो, नवान्नो घेराव कर। अरे नवान्नो घेराव करके कोई का फ़ायदा थोड़ी ना होगा आपका। आज तृणमूल कांग्रेस का सरकार है, आप नवान्नो घेराव कर रहे हैं। कल किसी और का सरकार आएगा, फिर नवान्नो घेराव होगा। नवान्नो तो घेराव होता ही रहता है। फ़ायदा क्या होता है उससे, इस पर चर्चा होनी चाहिए कि नेता लोग इतने मेहनत के बाद नवान्नो घेराव करते हैं, इसका कोई फ़ायदा होता है? कोई फ़ायदा नहीं होता। आज इतना सब कुछ हुआ, न जाने कितने कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी बरसी होगी, पत्थर बरसे होंगे, वाटर कैनन का प्रयोग किया होगा, टीयर गैस का प्रयोग किया गया होगा। उन कार्यकर्ताओं पे बीतेगी जो समस्या। नेताओं का क्या है? अभी हावड़ा ब्रिज जाम हुआ था, कितने नेता थे यहाँ पे? सातरागाछी में जो समस्या चल रही थी, कितने नेता थे वहाँ पे? कोई नहीं मिलेंगे। बस देश की जनता को परेशानियों में ठेलने का काम करते हैं नेता, और उसके साथ साथ सहयोग करती है प्रशासन। कहीं ना कहीं अगर प्रशासन इसको क्लियर नहीं कराती ना तो कितने एम्बुलेंस फंसे रह जाते। लेकिन सातरागाछी में अच्छे रोड को प्रशासन खोद के खराब कर दिए। तो कहीं प्रशासन सही है तो कहीं प्रशासन गलत भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि नवान्नो घेराव हम लोग क्यों करते हैं? अपनी मांगों को लेकर। आज का जो मुद्दा था बीजेपी का, चोर धरो जेले भरो। अरे आज दूसरे पार्टी का सरकार है, आप नवान्नो घेराव कर रहे हैं। अगर आपका सरकार आएगा, किसी और पार्टी का सरकार आएगा, फिर तो ये तो चलता रहेगा, प्रोसेसिंग चलता रहेगा। इसका मतलब जब जब नवान्नो घेराव होगा तब तब देश की जनता को सुविधाओं का सामना करना पड़ता होगा। हावड़ा ब्रिज बंद, सातरागाछी बंद, देश की जनता कहाँ जाएगी? इसके बारे में कोई नेता नहीं सोचता है। हावड़ा स्टेशन में जिस प्रकार से भीड़ था, आज एक मुद्दा है कि अगर एक साधारण व्यक्ति बिना टिकट का हावड़ा स्टेशन से निकल जाए तो टीटी उसको इस प्रकार से पकड़ता है, इस प्रकार से फाइन करता है कि वो कितना केस खाया है, कितना मर्डरर है। लेकिन टीएमसी तृणमूल कांग्रेस का कोई रैली हो, भारतीय जनता पार्टी का कोई रैली हो या CPM का कोई रैली हो, लाखों लोग रेल से आते हैं। उसमें से कितने जन के पास टिकट होता है? टीटी के पास समय नहीं होता है चेक करने के लिए। क्यों? रेल मंत्री के रिश्तेदार लगते हैं। जब आम जनता बिना टिकट का जाती है उसका चालान काटते हैं, ऐसे करते हैं जैसे कि वो मर्डर करके आया है। यही पार्टी के लोग हाथ में झंडा पकड़ के जब रेलवे से आते हैं बिना टिकट का, उनके कारण आम जनता को परेशानी होती है। टैक्स आम जनता भरती है, उसके बावजूद भी उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन लोगों से एक बार भी टीटी नहीं पूछते हैं कि टिकट दिखाइए, रेल के अधिकारी नहीं पूछते टिकट दिखाइए। क्यों? रेल मंत्री का रिश्तेदार लगते हैं वो लोग। जब देखिएगा ना, देश की जनता को परेशानियों में डालना पड़ता है। हमारे टैक्स के पैसे से सरकार चलती है, हमारे टैक्स के पैसे से विकास होता है, और परेशानी भी हम ही लोग को झेलना पड़ता है। तो ज़रूरत है इन सब चीज़ों को बदलने की। आपको आवाज़ उठाना है, आप बैठ के बात कीजिए। लोगों को परेशानी में डाल के कोई फ़ायदा नहीं होगा। नवान्नो घेराव कीजिए, पश्चिम बंगाल का घेराव कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसके पहले भी बहुत घेराव हुआ है, आगे भी होगा। तो ज़रूरत है बैठ के बात कीजिए, जितना हो सके ना ऐसा काम कीजिए जो देश की जनता को समस्या ना हो।
क्योंकि बहुत सारे एम्बुलेंस फंसे रहते हैं, किसमें क्या पेशेंट है, किसको कितने अर्जेंट है, क्या ज़रूरी है, इन सब चीज़ों का जायजा किसी को नहीं होता है। क्योंकि लोगों के मन में एक धारणा रहता है, मेरे को नवान्नो घेराव करना है, मतलब नवान्नो को घेरना है, उसके पीछे किसी का जान चला जाए उनको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हालांकि प्रशासन इतनी अच्छी काम कर रही है, अभी कि आप देख पा रहे हैं हावड़ा ब्रिज की दशा पूरा साफ़ कर दिया गया, पहले के मुकाबले चलाचल अभी भी है, लेकिन ज़रूरत है दोबारा ऐसा ना हो, इन सब चीज़ों पे ध्यान देने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से मेरा अनुरोध है कि आप लोग देश की जनता को सामने रखकर जो पार्टी के अपने काम को करते हैं ना, ये सरासर गलत है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, सभी पार्टियों का यही नीति है। कुछ दिन पहले सीपीएम के द्वारा घेराव किया गया था, उस समय भी यही हुआ। आप लोग अपना रोटी सेकने के लिए ना देश की जनता को ना कुएं में ढकेल देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारे देश के जनता को सचेत होना चाहिए कि राजनीति के चक्कर में फंस के ना अपने आप को और अपने करियर को बर्बाद ना करें। खैर, हावड़ा ब्रिज की दशा को दिखाते हुए दिल्ली क्राइम न्यूज़ के लिए मैं रोशन कुमार मिश्रा, जय हिंद।